जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मी माई सेल्फ नागेंद्र। मैं आप लोगों को अभी पिछली क्लास में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाया था। दिस वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन लेक्चर नंबर 2 एंड ओरिएंटेड फॉर जेई एडवांस्ड एग्जाम। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है एंड वी हैव डिस्कस्ड फॉर अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन एंड टुडे वी विल सी today's content is EI or EC reaction. I for intramolecular elimination reaction, and this EC, the same reaction is also known as C for elimination reaction having cyclic transition state, है ना। cyclic उसमें ट्रांजिशन बनता है। E2 reaction Hoffman and Sedgwick product. So this is content for the today's class. एंड आज का जो कंटेंट है, जैसे मैं EI और EC की बात कर रहा हूँ, E2 की बात कर रहा हूँ, या इवन हॉफमैन वेरी स्पेशली, सो इसमें से क्वेश्चंस जेई एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चे देख रहे होंगे तो उनको ये आज का कंटेंट देख के बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो लेट्स सी इट। सो फर्स्ट वन इज this is EI or EC reaction. I for intramolecular. As we all know, inter and intra. Inter means अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का, इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल। सो इंट्रा मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मॉलिक्यूल के अंदर ही एक ग्रुप होता है जो बेस की तरह काम करता है, दूसरा ग्रुप होता है जो कि एसिडिक पार्ट होता है, और दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं विद इन मॉलिक्यूल। और ये होने के बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वो भी कैसा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज EC रिएक्शन। सो EI और EC रिएक्शन, दिस I फॉर इंट्रा मोलिकुलर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस C फॉर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सो ऐसा जब भी रिएक्शन होता है तो ये सिन रिएक्शन होता है, और ये जब कोई चीज़ ऑब्वियसली बहुत कम संख्या में होती है तो इसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट में जो चीज़ कम होता है उसका कीमत ज़्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ एंटी एलिमिनेशन टाइप, बट दिस वन इज सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। सिन एलिमिनेशन मीन्स क्या हुआ बच्चों, सिन एलिमिनेशन मीन्स जो दो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स होंगे, सपोज ऐसा कुछ हो रहा है, जो दो निकल रहे होंगे, बोथ शुड बी फ्रॉम सेम साइड, दोनों एक ही तरफ से निकल रहे होंगे, राइट। दिस इज मीनिंग ऑफ सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दोनों एक ही साइड से एलिमिनेट हो रहे होंगे, इट्स सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब भी हम EI की बात करते हैं या EC की बात करते हैं तो ये सिन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और मतलब ये दोनों सेम साइड होने चाहिए। अगर X और Y अपोजिट साइड में होंगे, मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ आपको, सो दैट वी कैन ए बेटर आइडिया। सी, अगर मैं ऐसे बातें करूँ, जस्ट फॉर एन आइडिया के सिन और एंटी का मतलब क्या हुआ, अगर ये X है और ये Y है, दोनों सेम साइड में हुए, इस सिन एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि इस केस में होगा, और साइक्लिक ट्रांजिशन बनेगा। मैकेनिज्म में आपको भी बताने वाला हूँ। बट अगर ऐसा रिएक्शन हो कि Y ऊपर हो जाए, ये दो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स हैं, सो दिस विल बी केस ऑफ एंटी या ट्रांस एलिमिनेशन रिएक्शन। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ट्रांस होते हैं, बहुत कम रिएक्शन सिन होते हैं। जो भी सिन होते हैं वो EI वाले हैं, जिसमें इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन होगा, जिसमें साइक्लिक ट्रांजिशन बनेगा। और उसका एक हम लोग बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल देने जा रहे हैं, कोप रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसमें सिन एलिमिनेशन होगा। नाउ एडवांस्ड में रिएक्शन का नाम देके सवाल नहीं पूछे जाते, वो बस रिएक्शन दिया रहेगा वही वाला। ऐसे कोप लिख के आपसे नाम नहीं पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा कोप रिएक्शन है, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये नाम लेके पूछे जाते हैं जो बहुत ही रिनाउंड रिएक्शन है, लाइक एल्डोल, कैनिजेरो, कार्बिलमीन, ऐसे रिएक्शन है, रीमर, टीमैन। बट ये कोप रिएक्शन तो, बट वो रिएक्शन वही होगा बिना नाम दिए। सो वी शुड नो इट। ओके, सो सी, जब भी टर्सरी अमीन ऑक्साइड, टर्सरी अमीन C नाइट्रोजन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, अमीन ऑक्साइड O-, टर्सरी अमीन ऑक्साइड, सपोज यहाँ 1 2 3 ऐसे कार्बन एटम्स हैं, वो अपने हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग गर्म करते हैं टर्सरी 1 2 3 एल्किल ग्रुप्स,
अमीन ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, दिस एक्ट्स एज अ बेस। एडवांस में छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, एडवांस निकालना सबसे ज़्यादा आसान है, हमने पहले ही बोला है और ये आप एक्सपीरियंस भी करेंगे अभी। तो O माइनस यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेगा और इसके जो बगल वाला कार्बन है अल्फ़ा, उसके बगल वाला कार्बन है बीटा। सो मुझे सिन वाला काम करना है, मैं बीटा ऊपर बीटा। तो यहाँ जो अटैच हाइड्रोजन है तो ये आप ध्यान में रखिए, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एसिड की तरह बिहेव करेगा, वो एसिड की तरह एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन दोस्तों, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। सो ये रिएक्शन कौन देता है, टर्सरी अमीन ऑक्साइड। मैं आपको मैकेनिज्म अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन होगा, सी और सिन होगा। तो इसमें क्या होने वाला है, आपने देख लिया होगा, हम टर्सरी अमीन ऑक्साइड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इसके नियर बाय जो गर्म करते हैं। तोड़ने वाला काम प्रेम से होता नहीं है, गर्माना तो पड़ेगा ही आपको। तो ये बीटा, डोंट फॉरगेट दिस बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। कैसे बताता हूँ मैं आपको, दिमाग में सेट कर लीजिए, पेपर आउट चल रहा है, यही क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, गारंटीड ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। देखो ये हमारा अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा। हमने गर्म किया तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन है, इसको गायब करो, वो बनाएगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कैसे, सी ये बेस की तरह इससे H+ को ले लेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, ओके OH, राइट। और इस बॉन्ड में ऑलरेडी पोलरिटी होगी बिकॉज कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एंड दिस वन इज N+, इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर न्यूट्रल होना चाहेगा। सो दिस कार्बन विल बिकम पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन ले गया और ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, ये निगेटिव पॉजिटिव में डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। सो आर प्रोडक्ट, बट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आई वुड लाइक टू शो ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जानना बहुत जरूरी है इस रिएक्शन में। सो सी PH ट्रांजिशन स्टेट मतलब अल्टीमेट कुछ मिलने के पहले की अवस्था। अल्टीमेट मिलना मतलब अल्टीमेट नहीं, कुछ भी जो हम प्राप्त कर सकते हो, लाइक अल्टीमेट तो प्रोडक्ट हो गया, लाइक इंटरमीडिएट भी मिलने के पहले ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मूविंग स्टेज में है, ट्रांजिट मतलब मूव कर रहा है ना, जो हमें रियली आइसोलेट नहीं कर सकते हम, बट कुछ भी मिलने के पहले की अवस्था को क्या मिलता है, हमको इंटरमीडिएट मिलता है विच वी कैन आइसोलेट एंड प्रोडक्ट मिलता है। सो ये मैंने आपको इसलिए बताया, कभी कभी सवाल पूछता है एनर्जी लेवल डायग्राम कौन सा सही है, रिएक्शन लिखता है, तो जब भी हम ऊपर ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऊपर ड्रॉ करते हैं ट्रांजिशन स्टेट, तो कितनी बार ऊपर जाएगा, तो इंटरमीडिएट से पहले और प्रोडक्ट से पहले जितनी बार इंटरमीडिएट बनेंगे और प्रोडक्ट बनेगा उससे एक पहले ट्रांजिशन स्टेट जरूर होगा ही होगा। क्लियर। तो नाउ सी PH, यहाँ हमारा ये CH हो गया एंड वी नो कि ये बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूटने को हम लोग डॉट से दिखाते हैं, ये H, दिस वन इज डेल्टा प्लस, दिस वन इज डेल्टा माइनस, इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। ये एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पहले से है, एक बॉन्ड यहाँ पे बनने वाला है, ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, ये डेल्टा प्लस हो रहा है, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, नाइट्रोजन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है उससे, ये उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये हमारा O माइनस, इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, बाकी ये टर्सरी वैसे का वैसे है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और मज़ा आया होगा। दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कितने मेंबर हुए, 1 2 3 4 5, सो 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये हुआ। दिस में 5 मेंबर, और ये तभी बनेगा जब ये H इस साइड में हो। सपोज किसी स्ट्रक्चर में ऐसा हुआ कि H इस साइड है ही नहीं, H हमको सिन एक ही तरफ है ही नहीं, तो वहाँ पे ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब ट्रांजिशन सीखने का फ़ायदा क्या हुआ, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि ये मिलता नहीं है।
तो इसके बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि हमको ये मालूम चला कि जब तक ये नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट हमको नहीं मिल पाएगा। तो अगर कोई ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके टर्सरी अमीन ऑक्साइड है जिसमें हाइड्रोजन और O- एक ही साइड नहीं है तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये जो हो रहा था वो हो जाएगा। क्या हो रहा था, ये यहाँ पे PH और ये बॉन्ड टूट गया, जो टूट रहा टूट जाएगा और CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया, है ना। यहाँ पे हमारा CH2 है, ये बॉन्ड टूट गया। और दूसरी तरफ क्या हुआ, ये N वो पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, OH ये मिल गया हमको। सो दिस आर द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। सो दिस इज कोप रिएक्शन। अगेन कोप रिएक्शन में टर्सरी अमीन ऑक्साइड का हम लोग उसको गर्म करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं। पायरोलिसिस मतलब पायर मीन्स फायर, पायरोलिसिस मीन्स गर्म करके तोड़ते हैं। पायर मीन्स फायर, लिस मीन्स ब्रेक करना। At elevated temperature of 100 degree centigrade, syn elimination takes place. Here O- will act as a base and beta hydrogen will be acidic. Okay, will act as a acid. Now, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल टर्सरी अमीन ऑक्साइड, एसिमेट्रिकल मतलब बच्चों सपोज, बहुत ध्यान सुनना, ऐसा हो, अब यहाँ पे हमें एलिमिनेशन करना है, हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड यूज कर दिया। सो दिस इज ओनली अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा एंड बीटा कार्बन, दिस वन इज अल्फा एंड बीटा कार्बन। सो हियर वी हैव 2 बीटा हाइड्रोजन एटम्स। ओके, अगर ये दोनों एक ही टाइप के होते तो हमें एलिमिनेशन कहीं से भी कर दो, कोई इशू नहीं है। बट दिस टू आर नॉट सिमेट्रिकल। यहाँ देखो ये एक मेथिल है इसके पहले और फिर बीटा हाइड्रोजन, यहाँ कुछ भी नहीं है। सो इन केस ऑफ ए सिमेट्रिकल टर्सरी अमीन ऑक्साइड, उस बीटा हाइड्रोजन को सबसे पहले क्या करोगे कि उसी को निकालोगे जो सिन होगा, किसके, O- के। अगर एक से ज़्यादा सिन है या फिर क्वेश्चन में स्टीरियो स्ट्रक्चर नहीं दिखाया गया, एंटी सिन नहीं बताया जा रहा है, उस केस में जिस बीटा हाइड्रोजन की, बच्चों बहुत ध्यान से नोट कर लेना है, पेपर आउट चल रहा है, जिस बीटा हाइड्रोजन की एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहीं पर एलिमिनेशन होगा। वाव, वंडरफुल। फिर से बोलता हूँ, जिस बीटा हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसी का एलिमिनेशन होगा। तो सी देख लो भाई, तो यहाँ क्या होगा, ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू दिस वन। क्यों, ये मेथिल ग्रुप है, उसका प्लस आई लग रहा है, वो इसके एसिडिक कैरेक्टर कम कर देगा। तो यहाँ हमें बॉन्ड ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिलेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और वो वैसे का वैसे रह जाएगा। ऐसे OH बन गया और यहाँ ऐसा हो गया, ये बॉन्ड टूट गया, ऐसे ही वाला है। ओके, क्लियर, ये 2 कार्बन। सो इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल टर्सरी अमीन ऑक्साइड, आप पहले देखोगे जो सिन वाला है O- के वही एलिमिनेट होगा, कोई सिन वाला नहीं है तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर 2 सिन वाले हैं तो जिसका बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। पहले चेक करना है सिन, अगर एक है तो करा दो, कोई नहीं है तो मत कराओ, और 2 हैं तो जिसका, फिर दूसरे स्टेप पे आओ जिसका बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा। सो ट्राई प्रॉब्लम, चलिए हम लोग कुछ देखते हैं। सो बच्चों, अभी हमने जो देखा है इसको हम लोग राइटिंग में देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप इसको अच्छे से और आत्मसात कर सको, इम्बाइब कर सको। ग्रुप अंडरगोइंग एलिमिनेशन मस्ट बी ऑन सेम साइड। सेम साइड मतलब सिन साइड, O- और H, सो दैट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैन फॉर्म, ये तभी बन पाएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैन फॉर्म। नाउ इन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स, अगर अनसिमेट्रिकल टर्सरी अमीन ऑक्साइड है, इन दैट केस बेस O- will abstract that hydrogen which will be more acidic। वो कौन सा हाइड्रोजन चाहिए, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन होगा जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। नाउ अब ये क्विज ट्राई करिए आप। मैंने जैसा आपको पिछली क्लास में बताया था, अब वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस ट्राई करिए पूरे दमखम के साथ, और फिर ऑब्वियसली मैं सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा ही, है ना। तो जब आप ट्राई किए रहेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे। और जो क्वेश्चन यहाँ मैं दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन की शक्ल देख के लग रही है कि एडवांस वाला ही सवाल है। ट्राई करिए।
सो मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो हम इसको गर्म करते हैं, है ना। सो इट्स टर्सरी अमीन ऑक्साइड। अब यहाँ पे इट्स ए स्टीरियो स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली इसका जो हाइड्रोजन होगा ये इस टाइप का होगा। हम क्या देख रहे हैं, O- और H ये दोनों सिन एक ही साइड नहीं है, ये जिससे अटैच है वो प्लेन के बाहर आ रहा है और ये जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के अंदर जा रहा है। तो दोनों की दूरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो ट्रांजिशन, साइक्लिक ट्रांजिशन फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है ना, मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर होगा और एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर होगा। तो एलिमिनेशन इस साइड में होगा, इस साइड नहीं होगा। जबकि अगर देखा जाए इफ़ वी सी इट, तो हम देख सकते हैं कि इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर इस pH के -I इफेक्ट की वजह से ज़्यादा है, राइट। बट एलिमिनेशन उस साइड होगा। नाउ वी कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट को डायरेक्टली बना सकते हैं कि यहाँ पर भाई डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे, ये OH, ये pH जो है वैसे का वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो नालायक है, किसी काम लायक है नहीं। N 2 कार्बन, है ना, ये बॉन्ड टूट गया, 2 कार्बन और ये O- OH बन जाएगा। ये O- बेस की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा, नहीं तो एग्जाम में आएगा तो आप पक्का अटैक कर दोगे। लेट्स सी अगला क्वेश्चन। वीडियो पॉज करिए। ओके, मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया होगा। सेम क्वेश्चन, यहाँ क्या किया गया, इसको हम प्लेन के अंदर कर दिए, अपने से दूर। तो यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो प्लेन से बाहर आ रहा होगा। दिस इज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, यस। एंड नाउ दिस टाइम O and H, O- and H both are on the same side और sin position, therefore, और ये हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही, यहाँ पर हाइड्रोजन तो होगा ही, ये वाला जो कि इसके साथ सिन में है। बट अब इसके पास दो ऑप्शन है, दिस इज अनसिमेट्रिकल, तो वो वाला हाइड्रोजन लेगा जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो नाउ प्रोडक्ट विल बी, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे बन जाएगा, है ना। और यहाँ हमारा PH। मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल सही किया होगा, ये सभी कोप रिएक्शंस हैं। ओके, नाउ पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। अभी जो EI और EC की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ टर्सरी अमीन ऑक्साइड में ही नहीं होता, ये एस्टर में भी होता है, जेंथेट में भी होता है। तो लेट्स सी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमेशा दोनों ही केस में बीटा हाइड्रोजन का ध्यान रखना है, बीटा हाइड्रोजन। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर ये रिलेटिवली स्टेबल होता है, तो इसको हमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए गर्म करने के लिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। डू यू रिमेंबर द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर pyrolysis of tertiary amino oxide? Yes, it's 100 degree centigrade, but here it's a 500 because it's a stable. So यहाँ पे भी 6 member cyclic transition state बनता है, और यहाँ पे भी sin elimination होगा, sin elimination होगा। ओके, सो कैसे होता है, लेट्स सी, देखते हैं हम लोग इसको। R मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिए, RCO OCH2 CH3। सी क्या होने वाला है यहाँ पर, जब हमने इसको गर्म किया, यहाँ पे लोन पेयर है, विनो ये कंजुगेशन होता है, लोन पेयर बनेगा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा लोन पेयर, यहाँ नेगेटिव कैरेक्टर आ गया। ओके, सो ये अल्फा कार्बन और दिस वन इज बीटा कार्बन। इस बॉन्ड में ऑलरेडी पोलरिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा इधर, तो ये डेल्टा प्लस बनेगा, डेल्टा प्लस, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, राइट। इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो -I इफेक्ट यहाँ तक फ्लो कर जाएगा, तो इसमें लिटिल बिट एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर उतना भी ज़्यादा नहीं आएगा, ये बॉन्ड ये उतना भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, एंड देयरफॉर वी नीड हायर टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड एज कम्पेयर टू टर्सरी अमीन ऑक्साइड। एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो रहा है, RC, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड रहेगा, जो बॉन्ड टूट रहा है उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। ओके, एक बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी है और एक बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने वाले को हम डैश से दिखाते हैं। ओके, ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, है ना, यहाँ CH2 प्लस बनेगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इधर शेयर कर रहा है, प्लस बनेगा, ये उसके, तो अभी क्या होगा, ये इस H प्लस इसको चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको आएगा, और यहाँ प्लस माइनस में क्या बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। क्लियर, तो सी यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है OH,
कौन सा हाइड्रोजन है ये? बीटा हाइड्रोजन है। ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है, CH2। यहाँ पर एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है CH2 और एक बॉन्ड और फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज 1 2 वी कैन जस्ट काउंट इट 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। या इट्स वेरी क्लियर। सो एस्टर को हम लोग गर्म करते हैं। डोंट फॉरगेट कि ये जो ऑक्सीजन है COOR, ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया बिकॉज ये बॉन्ड पोलर है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ये डेल्टा प्लस बनेगा और ये उससे इलेक्ट्रॉन डेल्टा माइनस बनेगा, तो यहाँ बॉन्ड बनना है। तो इस ऑक्सीजन जो कि सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड वाला नहीं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। अब वो O माइनस होगा इसमें और ये H प्लस है तो बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, राइट। फिर जो हो रहा था वो हो जाएगा बिकॉज दिस वन इज जस्ट द ट्रांजिशन स्टेट, बन जाएगा RC, ये OH, दिस वन OH, डबल बॉन्ड O। It's very important to know that which oxygen involved in which way in this reaction, because अगर सपोज करो ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन हो जाएगा, आइसोटोपिक ऑक्सीजन, सपोज ये O18 लिख दिया, सो वी शुड नो कि डबल बॉन्ड वाला कौन सा है, राइट। एंड दूसरा क्या हुआ, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट हो गया। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर को गरमा दिया, कैसे? चाप के। क्यों? क्योंकि स्टेबल है। दिस इज द होल स्टोरी एंड हियर वी हैव 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस वन इज सिन एलिमिनेशन। इसमें जो O सिंगल बॉन्ड वाला है वो टूटता है और यहाँ बन जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किए थे अभी टर्सरी अमीन ऑक्साइड के केस में, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एस्टर, अगर एस्टर अनसिमेट्रिकल होगा तो जिसका बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा वो एलिमिनेट होगा। क्लियर? जिसका बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा। सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, जैसे मैं एक केस दिखाता हूँ आपको, RCOOCH2 and suppose here we have CH3 and here we have CH2F। ओके, या एक बहुत ही मुझे एक क्वेश्चन याद है जो कि पूछा गया है, CH2 CH3 सिंपल, इसको मैंने कर दिया गरम, ये CH2 नहीं होगा CH होगा, कर दिया गरम मैंने 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो व्हाट विल हैपन, सी क्या होगा इस केस में, ये अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा as well as this one is beta. So here we have two different types of beta hydrogen, this CH3 and CH2 CH3. So obviously this beta hydrogen will be less acidic as compared to upper one. Why? Because of plus I effect of this CH3 group. इस CH3 ग्रुप के प्लस I इफेक्ट की वजह से, इसके प्लस I की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और इसलिए एलिमिनेशन में ये इन्वॉल्व होगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो कुल मिला के हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये OH, तो ये H कौन सा लेगा, H वो इसका लेगा न कि इसका, इसका नहीं लेगा, ये नहीं जाएगा, इसके प्लस I की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हुआ तो बन जाएगा R। अगर मैं इसको O18 बोल देता हूँ, थोड़ा और मस्ती काटना है यार, IIT एडवांस में ऐसे मस्ती काटते हैं, तो लेट्स वी टू ऑल्सो एंजॉय द सेम वन, बन जाएगा OH। अब मान लो H डिफरेंट कर दिया, एक को H कर दिया, एक को D कर दिया, ड्यूटेरियम, सो वी शुड नो इट, है ना। तो ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा O18, भैया डबल बॉन्ड बन गया, प्लस अब ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, पेपर आउट है भाई, डिक्टो यही सवाल एग्जाम में आ जाएगा, CH2 CH3, पेपर दे के आओ, कैसे जो पढ़ाए थे वही क्वेश्चन आ गया। मज़ा आया? चलिए आप क्वेश्चन ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, जस्ट ट्राई इट। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। लेट्स डिस्कस नाउ। सो इसको हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे वो वाला केस नहीं है, इसके पास दो तरह के बीटा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज नो CH3 CH2। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा, अगर गलत भी हुआ होगा तो सीख तो रही हो, एग्जाम में फोड़ दोगे, है ना। CH3 CH2 COO CH2
CH3 here is 14, कार्बन नंबर 14. सो दोस्तों हमको पता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इससे अटैच अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन. सो वी विल नॉट मूव दिस साइड, वो वाला उसका बीटा का कोई मतलब नहीं है. वी हैव सीन हाउ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म एंड देयरफॉर इट्स वेरी इम्पेरेटिव टू नो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. इट्स वेरी इम्पेरेटिव, अदरवाइज हम लोग कई बार मिसलीड हो जाएंगे. सो इट्स वेरी इजी. हम कहेंगे भाई क्या बन जाएगा, CH3, this is nothing but R, alkyl group, CH3, CH2, COH and double bond O plus this one CH2 double bond CH2 कार्बन नंबर 14 आइसोटोप. आपने सही किया होगा ना? ओह ग्रेट, आई नो यू विल. ओके, सी नाउ कंप्लीट दिस रिएक्शन. शकल देख के देखो कितना मासूम सा है, IIT का सवाल है ना. अगर आपको आइडिया लग गया तो मासूम है, नहीं तो फ्राइटेनिंग. ओके, जस्ट ट्राई इट. सो मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा. हमको मालूम चल चुका है कि बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, O वाला यहाँ डबल बन जाएगा, बाकी निकल जाएगा. सो आप प्रोडक्ट विल भी, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये ऐसा कुछ होगा. बहुत ही सुंदर सा मासूम सा चेहरा है इसका यार, बहुत ही मासूमियत से भरा हुआ. और बन जाएगा CH3 COOH इधर भी और CH3 COH इधर भी. कितने? 2 मॉलिक्यूल. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए और मजे लेते रहिए. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खूबसूरती है. एक बार बात समझ गए तो सवाल फिर हवा में उड़ता रहता है, लगता है क्या चल रहा है यार, मजेदार है, मजा आ रहा है. ओके, मैं बताऊं, जब मैं शुरू में मेरे टाइम में IIT प्री और मेंस एग्ज़ाम था, इस तरह से नहीं था. JEE एडवांस के नाम से पेपर होना कुछ साल पहले शुरू हुआ है, बट स्टैंडर्ड इसी तरह का था. एडवांस्ड हमेशा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, चाहे किसी भी नाम से हो. तो शुरू में जब सवाल ट्राई करना स्टार्ट किए तो बड़ा डर लगता था. क्वेश्चन देख के लीवर किडनी कुल हिलने लगता था, समझ रहे हो. आई नो, कई बार सवाल, अच्छा उसने पैसेज टाइप क्वेश्चन तो नहीं आए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, लंबे लंबे आए थे. तो जब पढ़े तो परेशान हो जाए थे. और मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं तब. अभी भी मतलब क्वेश्चन मतलब समझ लेते हैं, तो उन दिनों तो बहुत मुश्किल था. इंग्लिश को लेके भी संघर्ष करना था और केमिस्ट्री को लेके भी. सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. एंड सो जब पढ़े ना कि A से B बना, B से C बना, C से D बना, तो आगे F तक पहुँचते पहुँचते A भी गायब हो जाए, बहुत मुश्किल था. और मुझे याद है कई बार खड़े होकर सवाल बनाए थे, फिर आँख धुल के आए, फिर चिल्लाने लगते थे, कुछ बड़बड़ाने लगते थे, नींद टूटे और सवाल करें, बहुत मुश्किल था. बट सवाल करते करते जब मैंने 10, 20, 30 सवाल बना लिए मुश्किल से, कभी सॉल्यूशन देख के समझा, कुछ आइडिया जनरेट किया, फिर जब यूँ बनने लगा ना, बिलीव मी, इतना मज़ा आना शुरू हुआ, गजब का. फिर पहले क्या था कि जब मुझे ऑर्गेनिक सवाल बनाऊं तो नींद आया था, तो मैं फिजिक्स से मैथ्स बनाया था कि नींद ना आए. और बाद में क्या हुआ, फिजिक्स मैथ्स बना के जब मैं थक जाया था तो नींद आया तो ऑर्गेनिक बनाया था. उल्टा हो गया, इतना इंटरेस्ट आता है इसमें. एंड द सेम विल हैपन, कैन हैपन विद एनीबडी, बट आपको थोड़ा उस लेवल तक जाना पड़ेगा. मैंने कहा ना 20-30 सवाल बनाया तो फिर वो मज़ा आना शुरू हुआ. क्यों? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सेप्ट, रिपीटिशन ऑफ इवन प्रॉब्लम्स, बस वही है. लेट्स सी नाउ. सो अब ये CH3 CO है, गरम करेंगे तभी. नाउ हियर दिस इज अल्फा एंड हियर वी हैव बीटा दिस साइड और बीटा दिस साइड. सो दिस वन इज अनसिमेट्रिकल एंड वी हैव 2 ऑप्शंस एंड वी नो वेरी क्लियरली दैट कि इसके ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके प्लस आई की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा. तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. दैट्स इट. ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये वैसे रह जाएगा, ये रह जाएगा CH2 CH3. अब इसका हाइड्रोजन जो है निकल के यहाँ आएगा और बन जाएगा प्लस CH3 COOH CH3 COOH. नाउ अब पायरोलिसिस ऑफ जेंटेट, इसको चुगाव रिएक्शन कहते हैं, है ना. नो, चुगाव, CHUGAEV, चुगाव रिएक्शन, पायरोलिसिस ऑफ जेंटेट. जेंटेट, यू नो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, RSC डबल बॉन्ड SO CH2 CH3. सो अगर अभी हमने जो देखा पायरोलिसिस ऑफ एस्टर ना, ये बिल्कुल समझ में हमको तुरंत आ जाएगा. ये
उसके कंपैरिजन में लिटिल बिट लेस स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे उतना हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, है ना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बिकॉज लेस स्टेबल देन एस्टर। सेम मैकेनिज्म, इसको गर्म करते हैं क्या होगा, एज वी नो कि ये अल्फा एंड दिस वन इज बीटा, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड ये से टूटेगा और ये बीटा वाले से हाइड्रोजन ले लेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा RSCSH, ओके, ये हाइड्रोजन चला गया बीटा हाइड्रोजन और हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, RSCSH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा बन गया। नाउ सी बच्चों, ये स्टेबल नहीं होता, वाई, ये बहुत, अब मैंने कहा था जब भी हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन होता रहता है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर अलग से क्वेश्चन कराना चाहिए एडवांस के लिए। मेरा मानना है कि आप कोई भी कंटेंट क्वेश्चन ट्राई करो, पूरे मन से उसके सारे लॉजिक को समझ कर ट्राई करो, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आप कुछ नंबर आप प्रॉब्लम ट्राई करते हो तो यहाँ देखो, दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप, क्यों, RSH इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बट स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे लोन पेयर है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, क्यों, ये गुड लिविंग ग्रुप एंड गुड न्यूक्लियोफाइल। वाह, एक को कह रहा मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, एक कह रहा मुझे लेना है, वंडरफुल, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड SH प्लस, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो S प्लस हो गया एंड प्लस RS माइनस, दिस RS माइनस। नाउ ये H प्लस ले लेगा एंड अल्टीमेटली वी विल हैव RSH, H प्लस यहाँ आ गया, बेस है वो एसिडिक है, एंड प्लस C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S बन जाएगा, मीन CO2 की जगह C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S बन जाएगा। दिस इज पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट। This one is less stable as compared to ester, therefore temperature required is 200 degrees centigrade, and the mechanism is quite common but product will be different because here this one is a good nucleophile and this one is good living group, ये निकल जाएगा। क्यों living group good है, क्योंकि इसका conjugate acid good strong acid है, not very strong acid but strong acid. So now let's try the problem. ये एडवांस का अपना सवाल है और खूबसूरत क्वेश्चन है, ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके और शिद्दत से ट्राई करिए। नहीं बनने पर, अच्छा आपको कॉन्फिडेंस है एक सर तो बताने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको, तो ये पता है कि ये बच के नहीं जाएगा, इसको सॉल्व होना ही पड़ेगा, बट आप अपना ट्राई कर लो आप। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस इट। अगर हम इसको पेरोक्साइड से ट्रीट करते हैं, पेरोक्साइड H2O2, it's a very good reagent for number of reactions like Fenton's reagent and this one RCOOH, ये पेरोक्साइड, दोनों में से कोई भी ले लेते हैं तो इससे रिएक्शन करके हमको टर्सरी अमीन ऑक्साइड मिल जाएगा। कैसे बताता हूँ आपको, और फिर ये गर्म करेंगे हम लोग तो कोप रिएक्शन हो जाएगा, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। लेट्स सी, ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, इसके पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा O माइनस O प्लस, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा और ये बन जाएगा ऐसे, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, बन जाएगा OH और ये हो जाएगा प्लस। क्लियर, नाइट्रोजन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हो गया प्लस और ये हो गया OH। नाउ यहाँ में मिल गया OH माइनस एंड वी नो दिस OH माइनस इज अ बेस एंड दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक बिकॉज ऑफ इसके N प्लस का माइनस आई भी इस हाइड्रोजन को एसिडिक बनाता है। ये बन जाएगा क्या बन गया ये, अब उछल रहे हो क्या आप, कह रहे हैं सर ये तो टर्सरी अमीन ऑक्साइड है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, और प्लस मिल जाएगा H2O। सो दोस्तों अगर हम लोग टर्सरी अमीन को ट्रीट करते हैं पेरोक्साइड से तो टर्सरी अमीन ऑक्साइड हमको मिल जाएगा। क्लियर, दिस वन टर्सरी अमीन ऑक्साइड हमको मिल जाएगा, दिस वन। अब इसको किया हमने गर्म, सो वी नो वेरी कॉन्फिडेंटली क्या होने वाला है यहाँ पर कि ये यहाँ से टूटेगा और अल्फा बीटा यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा
इसमें अल्फ़ा और बीटा इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारा हुआ ए, दिस वन इज आर ए, एंड गर्म किया हमने तो बन जाएगा, ये हुआ बी। अब अगर आपको ये रिएक्शन पता है तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप बिल्कुल अटैक कर दोगे। और मैंने कहा ना कि हर एग्ज़ाम का अपना एक सेवर है, अपना एक टेस्ट है, तो ये IIT एडवांस का फ्लेवर है, उसका टेस्ट है। आप इस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। सी कंप्लीट रिएक्शन, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी नाउ, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ये है CH3COO, बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन है, COCH3, है ना। तो क्या होगा, पेपर आउट कर रहा हूँ, ये सारे सवाल एग्जाम में, इनमें से कोई भी सवाल आके एडवांस में आ जाएगा आपके। ये एज ए लोन पेयर, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक, तो क्या बनने वाला है, C, ये प्लस हो गया और ये हो गया COCH3 और प्लस हो जाएगा CH3COO माइनस, ऐसा हो गया CH3COO माइनस और ये हो गया COCH3। अब देखो ये बेस है और ये O प्लस है दोस्तों मतलब शेर भूखा है और बकरी जो है मस्त घूम रही है, ये पॉसिबल नहीं है, ना 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 ना, नहीं पॉसिबल। मतलब कार्बन जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है वो न्यूट्रल है और ऑक्सीजन प्लस है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले लेगा, जब प्लस होगा तो माइनस यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, ये बॉन्ड तोड़ दो आप, ये बन गया, इतना मज़ेदार है ना, मज़ेदार है दोस्तों। यहाँ OCOCH3 और ये O माइनस यहाँ कनेक्ट हो गया तो बन गया ये OCOCH3। ये सारे सवाल बहुत ही खूबसूरती से एडवांस में पूछे जाते हैं। यू कैन सी, आपको शक्ल देख के लग जाएगा। तो देखो ये कार्बन काउंट करना चाहिए जहाँ भी कंफ्यूजन हो, 1 2 3 4 5 कार्बन, सो जस्ट काउंट हियर 1 2 3 4 5 कार्बन। कई बार जल्दीबाजी में या ड्रॉ करने में एक कार्बन छूट जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। और ये सब इतना चालाक होते हैं, पहला ऑप्शन वही दिए रहते हैं, छूटने के चांस वाला होता है मतलब समझ रहे हो, मतलब आपका वही आंसर आएगा और टिक मारोगे और खुश होगे, -1 हो जाएगा। सो टेक केयर, जहाँ पे लगता है आप नंबरिंग करके चेक कर लिया करो, इससे पोजीशन ही मालूम चलता है और नंबर भी मालूम चलता है कितने हैं। अब ये एस्टर हो गया, ये हमारा A बन गया है। गर्म करेंगे तो EI रिएक्शन हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, है ना, विद साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। तो क्या होगा, ये OH बन जाएगा यहाँ से, ये OH बन जाएगा यहाँ से, डबल बॉन्ड अल्फा बीटा, डबल बॉन्ड अल्फा बीटा, तुम्हारा पोर्ट बन जाएगा, है ना। बट देखो ये हमारा पोर्ट बन गया, दिस वन, और ये CH3COOH, CH3COOH, तो यहाँ से 2 CH3COOH बाहर निकल जाएगा। कितना खूबसूरत रिएक्शन है और आसान है, एडवांस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। नाउ अब मुझे आपको पढ़ाना है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। सो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि छोटे छोटे क्लास ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आज की क्लास हमने कोप रिएक्शन देखा, EI रिएक्शन देखा, चुगाव रिएक्शन देखा, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट देखा, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर देखा, और इस तरह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेके आऊँगा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, 2 फॉर मॉलिक्यूलरिटी, बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अपना ध्यान रखिए, मोटिवेशन हाई रखिए, दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार हम लोग बहुत एनर्जी में गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। एनर्जी मतलब गुस्सा आ जाता है, सवाल कैसे नहीं बनेगा, ये तो एक पॉजिटिव भी है, और नेगेटिव क्या है कि डिप्रेस हो, मुझसे सवाल ही नहीं बनता है यार, बेकार हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं होगा। दूसरा कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको एक लेक्चर अलग से बनाया है कि एडवांस में अगर आप 25% मैक्सिमम किसी भी कैटेगरी के हो, 25% स्कोर कर लेते हो, वैसे डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, बट अभी जितने सालों का वो सब मिला के बता रहा हूँ एवरेज,
वो भी एवरेज का मैक्सिमम लेके बता रहा हूँ आपको। 25% अगर आप एडवांस में स्कोर कर लेते हो और इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ बहुत कम है, 5% है मैक्सिमम कॉमन रैंक लिस्ट के लिए, तो आप एडवांस क्लियर कर लोगे। तो यार 25%, 1/4 पोर्शन तो किसी को भी आता है। तो आप जब ये सब कर रहे हो तो अब आप रैंक के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो अगर ऐसे सवाल आपको कभी परेशान करते नहीं बनता है तो डरो नहीं, ठीक है ना। तो एडिशनल है और बाकी मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ तो ये ज़रूर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। तो इनफैक्ट हम लोग अब रैंक बढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन तो हमारा ऑलरेडी अब हो चुका है। नहीं, चलिए मिलते हैं इस क्लास में, मैं डिस्कस करता हूँ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ यू, जय हिंद, जय भारत।